हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। हम आप आज स्टार्ट करने वाले वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1400 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी है। तो हम अब वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे वैदिक काल जो शुरुआत माना जाता है आर्य से, और दूसरा चीज ये है कि वैदिक काल जो यहाँ भारत में ऋग वैदिक है वो ईरान में जैन अवस्था है, दोनों का बात माना जाता है। तो वहां से जो बात मैच करती है तो उस बात मैच की वजह से हम टाइम पीरियड निकालते हैं, निकाला गया, इतिहासकारों ने निकाला है। तो यहां हम आर्य शब्द के बारे में जानेंगे कि आर्य किससे बोला जाता है। तो आर्य शब्द का तात्पर्य है कि आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह के साथ साथ, इसमें क्या है, भाषाई समूह के साथ साथ श्रेष्ठ अभिजात, अभिजात का मतलब कुलीन वर्ग, स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। क्या क्या है, भाषाई समूह, श्रेष्ठ अभिजात और स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वह वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण थी, जबकि हमने हड़प्पा संस्कृति जो पढ़ा है वो शहरी संस्कृति थी, नगरीय संस्कृति, और वही वैदिक संस्कृति कैसी, ग्रामीण संस्कृति है। वेदों को श्रुति कहा गया है क्योंकि यहाँ श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य दो भागों में बांट के देखा जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्रुति साहित्य में कौन कौन आएंगे। तो देखो, वेद आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, आर्यंक आएंगे, एवं उपनिषद। श्रुति साहित्य का मतलब यह कि इसे एक दूसरे को सुनाया जाता है, सुन सुन करके श्रवण क्षमता से आगे बढ़ाते थे, उसको श्रुति साहित्य बोला गया है। वही स्मृति साहित्य लोग यहां लिखने लगे, वेदांग है, सूत्र है, ग्रंथ है। अब ये इसमें जैसे श्रुति साहित्य में जो आर्यंक है ये क्या है, ये जंगलों में लिखा ऋषियों द्वारा बताया जाता था, बाद में इसे लिखा गया। अब हम वेद में आ जाएंगे, ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उसे हम देखेंगे। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से 118 मंत्र को दोहराया गया है। तो कुल मंत्र जो बचे, अगर 118 को हम माइनस कर दें तो 10,462 मंत्र बचेंगे। मंत्रों का उच्चारण होता या होता द्वारा किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण किससे होता था, तो होता से। दूसरे से सातवें मंडल जो ऋग्वेद का है वो सबसे प्राचीन मंडल है। कौन से, दूसरे से सातवें मंडल, इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरे से सातवें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कृषि चौथे मंडल में है, गायत्री मंत्र ये विश्वजीत के द्वारा लिखा गया, तीसरा मंडल में है। सातवां मंडल वरुण को समर्पित है, तथा 9वें मंडल में 144वें सूक्तों को में सोम का वर्णन किया गया है। 144 सूक्तों में सोम का वर्णन किया गया है। इसी तरीके से 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। जो सबसे बाद का मंडल है, जो 4 वर्ण है, आप जानते ही होंगे, पुरोहित है, राजन है, वैश्य है, शूद्र है। कौन कौन है, इसे हम यहां इंडिकेट कर दे रहे हैं। पुरोहित, राजन, वैश्य एवं शूद्र, ये 10वें मंडल में बताया गया है। वहीं ऐत्रेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐत्रेय और कौशिकी। वही ऋग्वेद में यमुना को 3 बार आया है, यमुना के बारे में, गंगा के बारे में 1 बार आया है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है अर्थवेद, ऋग्वेद का वेद उपवेद कौन सा, अर्थवेद। यहां अथर्ववेद नहीं बोलेंगे, अर्थवेद।
और इंद्र का वर्ण सबसे अधिक बार आया है 250 बार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र का वर्ण कितने बार आया है, 250 बार आया है। और इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर के मतलब किला तोड़ने वाले। उसके बाद में जो 250 बार इंद्र का वर्ण आया है, वही अग्नि का 200 बार आया है। अब अगर ये बात हमारा हुआ, अब आगे हम 3 वेद की और चर्चा करेंगे, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। अब हम सामवेद की चर्चा करेंगे। सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया है। सामवेद के जो पुरोहित थे, उद्गाता थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस, आरओ अदर जो यूपीपीसीएस की एग्जाम करवाता है उसमें भी पूछा जाता है। स्वर प्रथम 7 स्वरों का जो जानकारी मिलती है वो सामवेद से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और इसका सामवेद का उपवेद जो है गांधर्व वेद। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचबीस या तांडे, और दूसरा है जैमिनी। इसे याद ही करना पड़ेगा। उपनिषद है जो इसके सामवेद के, तो छंदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। और कुल मंत्रों की संख्या जो सामवेद में है वो 1549 है। और ये 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं ये जो नंबर देता है 99 दिया है, जैसे आर्य शर्मा में ये नंबर 99 दिया हुआ है। इसी तरीके से यजुर्वेद का हम चर्चा करेंगे। यजुर्वेद के जो पुरोहित है अर्धवायु ब्राह्मण, जो ग्रंथ इसका था सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। उपनिषद जो है यजुर्वेद के काठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। और उपवेद जो है धनुर्वेद। अब इसी के कुछ गद भी है, पद भी है। जैसे कृष यजुर्वेद में जो है ये गद में है, और ये तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कृष यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद ये पद है, ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिला है। किसमें मिला है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि और सिंचाई का उल्लेख। इसी तरीके अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इसमें जो मंत्र है, जो मंत्र इसके संबंधित है, रोगनाशक से है, जादू टोना से, विवाह गीत आदि से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद जो है आयुर्वेद, आयुर्वेद ही मेडिसिन माना जाता है। अथर्ववेद के जो पुरोहित है वो ब्रह्मत है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है। उपनिषद जो है मुंडको उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। इसी में अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो ये चांदी गन्ने का उल्लेख है, सभा और समिति, ये इसको जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन बना सकता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा और समिति को कहा गया है। ये हमारा वेद खत्म हुआ। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे उपनिषद है, आर्यंक है, और जितने आएंगे साहित्य उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।